टूपी फिनटेक, जो एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप है, इसका रेवेन्यू 13% गिरकर 382 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन लॉस वहीं का वहीं टिका रहा 134 करोड़ रुपए। भाई, कंपनी का हाल ऐसा है कि ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन घाटा अपनी जगह डटा हुआ है, जैसे पड़ोसी की नल से टपकती वो एक ही बूंद जो कभी नहीं रुकती। EBITDA मार्जिन -22.51%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -28.23% है और कंपनी 1.38 रुपये खर्च करके 1 रुपये कमा रही है। भाई, ये तो वही बात हो गई कि शादी में 500 लोगों को बुलाया और खाने का खर्च ज़्यादा, नेक में मिले पैसे कम। अब नू, जो एक D2C होम अप्लायंसेस कंपनी है, उसने 40 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग उठा ली। भाई, लगता है अब मिक्सर ग्राइंडर और एयर फ्रायर खरीदने की सोच सकते हैं। सिफेक्स पे, जो एक फिनटेक कंपनी है, उसकी रेवेन्यू 67% गिरकर 88 करोड़ रुपए हो गई और लॉस भी 100% बढ़कर 44 करोड़ रुपए हो गया। मतलब नफा नुकसान में बराबरी का खेल चल रहा भी है। EBITDA मार्जिन -42.12%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -186% है और ये 1.62 रुपये खर्च करके 1 रुपये कमा रहे हैं। भाई, ये तो वही हुआ कि स्विगी से खाना मंगाया 500 का और ऊपर से डिलीवरी चार्ज और टैक्स में 800 का बिल आ गया। अब आते हैं Beacon.li पर, जो एक एंटरप्राइज टेक स्टार्टअप है। इसने 60.9 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग उठा ली है। इंडिफाई टेक्नोलॉजीज, जो MSME लेंडर है, इसकी रेवेन्यू 60% बढ़कर 317 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन प्रॉफिट 47% गिरकर 2.7 करोड़ रुपए पर आ गया। यानी कमाई तो बढ़ी, पर बचत फिर भी मम्मी के दिए पॉकेट मनी से कम है। कंपनी ने अब तक $80 मिलियन से ज़्यादा फंडिंग उठा ली है। फोर्ट AI, जो AI ड्रिवन क्रिएटिव ऑटोमेशन डिजाइनर प्लेटफॉर्म है, उसने $2.7 मिलियन की सीड फंडिंग उठा ली। भाई, AI तो क्रिएटिव हो रहा है, पर बंदे अभी भी ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फाइकॉमर्स, जो एक SaaS बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, उसकी रेवेन्यू 134% बढ़कर 81 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन लॉस भी 207% बढ़कर 28.9 करोड़ रुपए हो गया। मतलब कमाई तो बढ़ी, लेकिन खर्चे उससे भी ज़्यादा भाग रहे हैं। EBITDA मार्जिन -35.11%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -40.18% है और कंपनी 1.44 रुपये खर्च करके 1 रुपये कमा रही है। भाई, ये तो वैसा हुआ जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हो, पर टाइम पास करने के लिए फिर भी इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो। गेनहब टेक्नोलॉजीज, जो एक SaaS स्टार्टअप है, इसने $100 के की प्री सीरीज ब्रिज फंडिंग उठा ली। अब ज्ञान AI, जो अब मैक्स IQ बन गया है, नाम में ज्ञान कम IQ ज़्यादा कर दिया, इसने 68 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग उठाई है। भाई, AI को ज्ञान देने चले थे, पर खुद ही नाम बदल लिया। मैपमाईक्रॉप, जो एक फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसने $1.8 मिलियन की सीड फंडिंग उठाई। यानी अब खेत भी GPS से मैप होंगे, किसान भी डिजिटल हो गए। इनोवेटी टेक्नोलॉजीज, जो एक फिनटेक यूनिकॉर्न है, इसने 35 करोड़ रुपए की फंडिंग अपने पुराने निवेशकों से उठा ली। भाई, पुराने रिश्ते निभाने का सही फायदा उठाया। और आखिर में स्विश, जो एक 10 मिनट फूड डिलीवरी स्टार्टअप है, इसने 121.8 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग उठा ली। अब भाई, 10 मिनट में खाना आए ना आए, पर फंडिंग तो झटपट आए। धन्यवाद।